हेलो दोस्तों, मैं शैलेश। आज के इस टॉपिक में पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के अति महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में। त्रिकोणमिति के अति महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में। और आप सभी को पता होगा कि पूरे त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज के ही बारे में पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज के ही बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज के बारे में पूरा डिटेल में जानते हैं, उसके बाद हम सभी सूत्रों से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। चलिए पहले हम देखते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। तो पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। और समकोण त्रिभुज में आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला यानी ये वाला साइड है, अगर इसका हम नाम ए बी सी ले लेते हैं तो हमने बोला कि 90 डिग्री के सामने वाला, क्या 90 डिग्री के सामने वाला, तो क्या हो जाएगा भुजा बाबू, AC हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाला यानी AC भुजा को हमने बोला, AC भुजा को बोला यानी 90 डिग्री के सामने वाला। ये हमेशा फिक्स होता है, क्या कर्ण हमेशा फिक्स होता है। 90 डिग्री वाले के सामने वाले को हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। कर्ण यानी H बोलते हैं। H हमेशा फिक्स होता है। अब हम P और B का डिसाइड कैसे करेंगे, यानी हम लंब और आधार का डिसाइड कैसे करेंगे। तो जहां एंगल बनता है, सुनिएगा हम क्या बोलते हैं, जहां कोण बनता है, जहां थीटा बनता है, उसके जस्ट सामने वाला, जहां एंगल बनता है उसके जस्ट सामने वाला जो साइड भुजा है वह हमारा P होता है। चलिए देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे थीटा का एंगल बनता है, अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे थीटा का एंगल बनता है, तो हमने क्या बोला, हमने तो यही ना बोला था कि थीटा यानी एंगल के सामने वाला साइड जो होता है लंब होता है। लंब यानी क्या होता है, लंब यानी P होता है, जिसे हम P से सूचित करते हैं। तो इसे हम क्या लिख लेंगे, लंब लिख लेंगे। और लंब को हम क्या कहते हैं, P यानी परपेंडिकुलर कहते हैं। और जो बच जाता है, तो देखिए ये वाला साइड AC तो हमने कर्ण मान लिया है, AB जो है वो लंब हो जाता है। तो बच जाएगा साइड जो क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो बच जाएगा साइड वो आधार हो जाएगा। आधार को हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, आधार को हम B से डिनोट करते हैं, आधार को हम B से सूचित करते हैं। अब हम देखेंगे कर्ण, लंब और आधार में संबंध देखेंगे। अब हम कर्ण, लंब और आधार में संबंध देखेंगे। इसी संबंध को, कर्ण, लंब और आधार में जो संबंध होता है, इसी संबंध को हम पाइथागोरस परिमेय कहते हैं। चलिए हम इस परिमेय को लिखते हैं। देखिए ये पाइथागोरस परिमेय जो है वह क्या कहता है, पाइथागोरस परिमेय कहता है h² बराबर P² प्लस B²। क्या होता है, H मतलब कर्ण का स्क्वायर, P मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये तो हमारा क्या हो गया, परिमेय हो गया, मेन सूत्र है। अब हम इस सूत्र के माध्यम से 3 और सूत्र निकालेंगे। देखिए पहला सूत्र हम क्या निकालेंगे, यहां से हम h का मान निकालेंगे। क्या करेंगे, यहां से हम h का मान निकालेंगे। यहां से जब h का मान निकालेंगे तो देखिए h बराबर क्या हो जाएगा, इस पर से जब स्क्वायर हटेगा, h पर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, इधर रूट चढ़ जाएगा। तो h बराबर क्या हो जाएगा, P² प्लस B²। अब आगे देखिए हम दूसरा सूत्र क्या बनाते हैं। दूसरा सूत्र हम यह दिखाते हैं आपको। दूसरा सूत्र यह बनेगा, अगर हम h² को इसी सूत्र से लेते हैं, अगर हम यहाँ h² को ऐसे ही रहने दें, इधर से अगर हम P² को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हमारा बच क्या जाएगा, B² बच जाएगा। इसको तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, या ऐसे B² बराबर H² माइनस
पी स्क्वायर। अगर हम b पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ेगा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, b इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अभी तक हमने दो सूत्र निकाल लिए हैं, अब हम आपको दिखा रहे हैं तीसरा सूत्र। तीसरा सूत्र अगर देखिए, यहाँ से हमने h और b का मान निकाल लिया। अगर हमें p का मान निकालना होगा तो हम इसी h स्क्वायर में से, अगर p का मान निकालना है तो किसको घटाएंगे, b स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो ये घट जाएगा, तो बचेगा क्या, p स्क्वायर। इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, या पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ से p का मान निकालना चाहें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इतना बात समझ चुके होंगे, हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप इतना बातों को समझ चुके होंगे। चलिए आप इस सभी का नोटबुक में अपने नोट कर सकते हैं या इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए आप सभी। आगे इसके चलते हैं, इसके आगे अब हम लोग देखेंगे। अभी तक हमने संबंध सूत्र पढ़ लिया, अब आगे हम सब देखेंगे कि त्रिकोणमिति जो है पूरा त्रिकोणमिति, हमने आपको पहले भी ये बात बोला था कि त्रिकोणमिति जो पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज पर ही पूरा पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज पर पढ़ते हैं। और समकोण त्रिभुज के आपको सभी साइडों से हमने आपका परिचय करा दिया। अब चलिए हम उन सभी साइडों का प्रयोग करके ये निर्धारित करते हैं कि त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होती है, त्रिकोणमिति राशियां होती है। उन सभी राशियों के साथ और इन साइड के साथ कुछ हम संबंध दिखाते हैं आप सभी को। आइए देखिए, आप सभी बोर्ड पर देखिए। पहला जो हमारा ये होता है, तो हमने आपको बोला क्या, त्रिकोणमिति राशि 6 प्रकार के होते हैं। उन 6 प्रकारों का हम पूरा आप सभी के सामने विश्लेषण करेंगे, पूरा विस्तार से आप सभी को बताएंगे। चलिए पहला जो होता है वो होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर, चलिए पहले फिर से हम उस चित्र को बना लेते हैं जो हम चित्र बनाए थे। चलिए एक समकोण त्रिभुज हमने बनाया था, उसको फिर से हम बना दे रहे हैं। क्या, उसको हम फिर से बना दे रहे हैं। यहाँ पे 90 डिग्री बनाए थे और इसके सामने वाले को क्या बोले थे, कर्ण बोले थे, एच बोले थे। और थीटा वाले के सामने वाले को क्या बोले थे, लंब बोले थे। लंब मतलब पी बोले थे। और जो बच गया था उसे आधार बोले थे। आधार मायने बी बोले थे। आधार मायने बी बोले थे। आगे देखते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर ये सूत्र होता है, इसे आप सभी को याद ही करना पड़ेगा। आगे के जो भी बात होगा जिसे हमें लगेगा कि आप सभी को समझाना है, उसे हम आप सभी को पूरा समझाएंगे। आप इस सब मामले में निफिक्र रहिए। आप जहां भी पढ़ते होंगे आप हमसे यह उम्मीद कर सकते हैं कि उन सभी से हम आपको अच्छे पढ़ाएंगे। जो भी बात बताएंगे आपको पूरा विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे हम। आप हम पे पूरा बिलीव कर सकते हैं। चलिए देखते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है। इसको याद कर लेना है भाई मेरे, पी बटा एच होता है। और आगे क्या होता है, 6 होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच होता है। तीसरा होता है टैन थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर जो होता है, टैन थीटा बराबर होता है पी बट्टा बी होता है। टैन थीटा बराबर पी बट्टा बी होता है। अब जो हम बात बोलने जा रहे हैं उन सभी बातों को आप सभी को ध्यान रखना होगा। जितने भी भाई बंधु मेरे देखेंगे इस वीडियो को, उन सभी को यह बात ध्यान में रखना होगा कि टैन थीटा के अपोजिट कॉट थीटा होता है। क्या होता है, टैन थीटा के अपोजिट कॉट थीटा होता है। तो हम अब आगे लिखेंगे कॉट थीटा बराबर, हमने क्या बोला, टैन थीटा के अपोजिट कॉट थीटा होता है, यानी जस्ट इसके उल्टा होता है, यह उलट जाता है। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी बट्टा पी। हम अब देखिए क्या बोलने जा रहे हैं, कॉस थीटा के उल्टा सेक थीटा होता है। क्या, कॉस थीटा के उल्टा सेक थीटा होता है।
तो कॉस थीटा बराबर क्या है, बी बट्टा एच, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एच बट्टा बी। आगे देखते हैं, आगे देखिए साइन थीटा के उल्टा कॉसेक थीटा होता है, तो देखिए कॉसेक थीटा बराबर साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच, तो हमने क्या बोला, साइन थीटा के उल्टा कॉसेक थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा, एच बट्टा पी हो जाएगा, एच बट्टा पी हो जाएगा। आप सब इन सभी बातों को भी नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए, स्क्रीनशॉट मारने के बाद उसे आप नोट कर लीजिएगा। इतना बात जानने के बाद अब आगे चलते हैं और आगे देखिए, अब आता है महत्वपूर्ण सूत्र। अभी तक हमने जो भी बताया उन सभी बातों को आप सभी नोट कर लीजिएगा या उन सभी बातों को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए या उन सभी बातों को बाद में ही नोट करिएगा, पर जो हम बात समझा रहे हैं उन सभी को आप समझिएगा ज़रूर। चलिए आगे देखिए, आगे हम बता रहे हैं जो देखिए आगे, अब हम दिखा रहे हैं आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक सूत्र हुआ, एक सूत्र हुआ। दूसरा सूत्र देखिएगा, ये दूसरा नंबर का सूत्र, दूसरा नंबर का सूत्र रोमन नंबर ही लेते हैं। दूसरा नंबर का सूत्र जो होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब इन सभी सूत्रों को हम आप सभी को सिद्ध करके दिखाना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कैसे आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आता है, कैसे आता है देखिए, हाउ कैसे आता है, कैसे कैसे कैसे, चलिए देखते हैं कैसे आता है। तो हम यहाँ पे लेंगे LHS, क्या लेंगे, LHS लेंगे। LHS का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और आपको हमने पहले ही बताया था कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बट्टा H होता है, P बट्टा H, और यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर। कॉस थीटा बराबर क्या बताया था हमने, B बट्टा H, इसका भी हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे देखिए P का स्क्वायर करेंगे P स्क्वायर, H का स्क्वायर करेंगे H स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर करेंगे B स्क्वायर बाई H का स्क्वायर H स्क्वायर। देखिए H स्क्वायर का लघुत्तम क्या हो जाएगा H स्क्वायर से H स्क्वायर कट जाएगा, यानी P स्क्वायर के P स्क्वायर, यहाँ पे B स्क्वायर के B स्क्वायर। हमने यह भी सूत्र लिखा था, कि P स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है H स्क्वायर। अब बट्टा में क्या है H स्क्वायर, देखिए H स्क्वायर से H स्क्वायर कट गया, एक आ गया, एक मतलब RHS आ गया, RHS आ गया। इसे हम कर दिए प्रूव्ड कर दिए। चलिए इसी जज्बा के साथ इसको भी देखते हैं, चलिए देखते हैं इसको भी। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे होता है। देखिए इसको भी हम जानेंगे हाउ, कैसे आया, कैसे कैसे कैसे। चलिए देखते हैं, हम यहाँ पे फिर क्या लेंगे LHS, क्या लेंगे LHS मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा बराबर आपने देखा पीछे कि H बराबर H बट्टा क्या होता है B, इसका हम करेंगे स्क्वायर, माइनस टेन थीटा बराबर क्या होता है P बट्टा B, इसका भी करेंगे स्क्वायर। H का स्क्वायर करेंगे H स्क्वायर, B का स्क्वायर करेंगे B स्क्वायर, P का स्क्वायर P स्क्वायर बाई B स्क्वायर। B का एलसीएम जो होगा B का एलसीएम B स्क्वायर का एलसीएम क्या हो जाएगा B स्क्वायर से B स्क्वायर कटेगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। हमने देखा था पीछे कि यह सूत्र हम सभी ने तो अभी ही जस्ट पढ़ा, जस्ट देखिए क्या होता है H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बराबर क्या होता है H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बराबर B स्क्वायर, बट्टा में क्या है B स्क्वायर से B स्क्वायर कट गया एक। देखिए हमने ला दिया RHS, ये भी क्या हो गया हमारा प्रूव्ड हो गया। अब रह जाता है हमारा एक, और रह जाता है हमारा एक सूत्र और रह जाता है, तीसरा सूत्र। और तीसरा सूत्र को हम देखेंगे, तब तक आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे नोट कर सकते हैं। अभी तक हमने दो सूत्रों को जान लिया, आगे देखिए अब तीसरा नंबर का जो सूत्र होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है,
चलिए हम देखते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है। हाउ, चलिए जानते हैं कैसे होता है। तो हम यहाँ पे पहले क्या लेंगे, LHS लेंगे। LHS मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, H/P। इसका क्या करेंगे स्क्वायर, माइनस कॉट थीटा बराबर होता है B/P, इसका करेंगे स्क्वायर। H का स्क्वायर करेंगे H स्क्वायर, P का स्क्वायर करेंगे P स्क्वायर, माइनस B का स्क्वायर करेंगे B स्क्वायर, P का स्क्वायर P स्क्वायर, एलसीएम जो हो जाएगा P स्क्वायर, H स्क्वायर का H स्क्वायर, B स्क्वायर का B स्क्वायर। H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हमने अभी अभी पढ़ा था P स्क्वायर होता है, और बाई P स्क्वायर, P स्क्वायर से P स्क्वायर कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो क्या है हमारा RHS आ गया। RHS आ गया तो क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। आप सभी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने नोटबुक में इसे नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लीजिए इसे अपने। क्लास के हर एक बात को आप सभी से निवेदन है कि अच्छे तरह से समझें, और बाद में भी आप इसे नोट कर सकते हैं। वीडियो हमेशा के लिए अवेलेबल रहेगा यूट्यूब पर, यह वीडियो हमेशा के लिए अवेलेबल रहेगा। तो हम आपको यह बताना चाहेंगे कि आप ज़्यादा छापने पर नहीं बल्कि इसे समझने का कोशिश करिए भाई मेरे। चलिए आगे देखते हैं और महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में। हमने इतना सूत्रों का चर्चा कर दिया, अब देखिए आगे और भी सूत्र का हम बात करने जा रहे हैं। अब देखिए हम यहाँ से देख रहे हैं कुछ और है सूत्र जिसका हम चर्चा अभी अभी कर देते हैं। साइन थीटा बराबर जो होता है, साइन थीटा बराबर, हमने आपको पहले भी बोला था कि साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, यानी साइन कॉसेक ये दोनों अपोजिट होते हैं। अगर हम यहीं पे आपको एक और सूत्र बोले कि कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, 1/sin थीटा। चलिए और देखते हैं, चलिए हम और देखते हैं, चलिए यहाँ और देखते हैं और आगे देखते हैं। अगर हम कॉस थीटा लेते हैं तो हमने आपको बोला था कॉस थीटा किसके अपोजिट होता है, सेक थीटा के। अगर हम यहाँ से सेक थीटा निकालेंगे, सेक थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा। चलिए और आगे देखते हैं, चलिए आगे सूत्र देखते हैं, अगला सूत्र देखते हैं। कॉस तो हो गया, अब हम क्या देखेंगे, टेन थीटा देखेंगे। क्या, टेन थीटा। तो हमने ये भी बोला था कि टेन थीटा जो होता है वो किसके व्युत्क्रम अपोजिट होता है, उल्टा होता है कॉट के। तब यहाँ से अगर हम कॉट का मान निकालते हैं, कॉट थीटा का मान निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई मेरे, 1/tan थीटा हो जाएगा। इतना हम बात कर लिए। और देखिए यहाँ पे tan थीटा बराबर और भी फार्मूला होते हैं, tan थीटा बराबर और भी फार्मूला होते हैं, अन्य भी फार्मूला होते हैं। वो क्या है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर भी अन्य फार्मूला होता है, जिसे देख लीजिए यहीं पे इसके जस्ट अपोजिट हो जाता है। हमने बोला था साइन टैन का अपोजिट कॉट होता है, देखिए तो इसका अपोजिट ना यहाँ लिखेंगे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा। इतना सूत्र हमने देख लिया। हमने पहले और भी सूत्र जो अभी आपके सामने प्रूव्ड किया, सत्यापित किया, सिद्ध किया, उन सभी सूत्रों को भी लिख देते हैं एक बार। हमने क्या लिखा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा था, 1 लिखा था। हमने 1 लिखा था। अगर हम यहाँ से आपसे पूछे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आप हमें क्या जवाब दीजिएगा कि भाई मेरे एक में से इसको इधर करते हैं इक्वेशन के, तो जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो कोई आपसे पूछेगा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप क्या जवाब देंगे, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अगर वही आपसे साइन थीटा बराबर केवल पूछे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप भाई मेरे क्या जवाब देंगे, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा रूट अंडर, क्या बोलेंगे, साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अगर वही हम इसके अगले सवाल की बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें, तो वह क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10
स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था। अगर हम यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा कोई हमसे पूछता है तो हम क्या जवाब देंगे 1। यह माइनस है, बराबर के इधर आएगा, इक्वल टू के इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो इधर आया तो प्लस हो गया। तो कोई आपसे पूछेगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से आपसे कोई सेक थीटा बराबर पूछ लेता है, सेक थीटा बराबर, तो क्या जवाब होगा 1 + tan स्क्वायर थीटा रूट अंडर हो जाएगा। वही अगर भाई मेरे, वही अगर आपसे यहाँ कोई यहाँ पे हमने सिर्फ साइन का बताया था, अगर वही यहाँ पे भाई मेरे आपसे कोई अगर कॉस का पूछता है, क्या, अगर वही भाई मेरे यहाँ आपसे कोई कॉस का पूछता है, अगर इसी में अगर कोई आपसे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पूछेगा तो भाई मेरे आप क्या जवाब देंगे 1, और साइन स्क्वायर थीटा को अब की उधर ले जाइएगा, क्या, साइन स्क्वायर थीटा को अब की इक्वल टू के उधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, इतना नहीं हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपसे कोई पूछेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तो आप क्या बोलेंगे 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपसे केवल कोई पूछेगा कॉस थीटा तो क्या बोलेंगे 1 - साइन स्क्वायर थीटा रूट अंडर। ठीक, इतना बात आपको अब मालूम हो चुका। अब आगे देखिए, यहाँ से हमने अभी क्या सेक स्क्वायर थीटा निकाला था। अगर हमें यहाँ से tan स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो हम क्या करेंगे भाई मेरे, सेक स्क्वायर थीटा को हम ऐसे ही रखेंगे, एक को इक्वल टू के इधर लाएंगे तो प्लस में एक है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस में है तो इक्वल टू के इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अगर हम यहाँ से देखिए इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी तो सेक स्क्वायर थीटा -1 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। अगर हमसे कोई tan स्क्वायर थीटा पूछता है तब ना हम जवाब देंगे सेक स्क्वायर थीटा -1। अगर हमसे कोई सिर्फ tan थीटा बराबर पूछता है तो हम क्या जवाब देंगे सेक स्क्वायर थीटा -1 रूट अंडर, क्या बोलेंगे रूट अंडर। अभी हमारा एक और सूत्र रह जाता है, अभी हमने जो पढ़ा उसमें एक और सूत्र रह जाता है, अभी तक जितने भी हमने पढ़ा है उसमें एक और सूत्र रह जाता है, एक और सूत्र रह जाता है जिसका चर्चा हम इधर कर दे रहे हैं। देखिए इसी में चर्चा कर दे रहे हैं। एक हमने और सूत्र पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई मेरे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसे ना कुछ करके पढ़े थे। तो देखिए इसको, अगर हम यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालते हैं, कॉसेक स्क्वायर क्या भाई मेरे, कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे 1 - 1 है, माइनस है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ से सिर्फ ये तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर आपसे कोई पूछेगा तो बोलेंगे 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आपसे कोई कॉसेक थीटा बराबर पूछ देता है तो क्या बोलेंगे 1 + कॉट स्क्वायर थीटा रूट अंडर, क्या बोलेंगे रूट अंडर। अगर वही बात आपसे कोई ऐसे पूछता है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए भाई मेरे, तो क्या बोलेंगे कि हम पहले करेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा और एक इधर है बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये कॉट स्क्वायर थीटा बराबर के उधर जाएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा। या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई मेरे, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस है तो इसको माइनस रहने देना चाहिए ना, -1। अगर आपसे कोई पूछेगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो तब आपका जवाब होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। लेकिन आपसे अगर कोई ये पूछता है भाई मेरे कॉट थीटा बराबर बताओ क्या होता है तो हम इस पर रूट चढ़ाएंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 यही ना बोलेंगे। चलिए इतना सूत्र को देखिए आप और इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तक हमने जितना भी सूत्र पढ़ा है
ये सभी सूत्र हमें 10th में ही मिल जाते हैं, 10th में ही मिल जाते हैं ये सभी सूत्र हमको पढ़ने के लिए। अभी हम आपको दो ऐसे बातें बताने जा रहे हैं जो आपको शायद ही कोई बता रहा होगा, और इस बात को तो जानकर आप और बहुत खुश होंगे, बहुत खुश होंगे। और इस सूत्र के माध्यम से आप सवालों को मतलब सेकेंडों में बता देंगे उसका उत्तर। जब हम आपको सारे सवाल कराएंगे तब आप देखिएगा सेकेंडों में उत्तर देंगे, सेकेंडों में। भाई मेरे, मैं हकीकत बोल रहा हूँ, हकीकत बोल रहा हूँ भाई मेरे, मुझ पर बिलीव करो, मुझ पर बिलीव करो, और मैं जितना बता रहा हूँ उतना करते जाओ। चलिए भाई मेरे, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब हम आपको ये बात पहले भी बताए हैं, उसी बात को हम अभी विस्तार में कुछ बताने जा रहे हैं। देखिए भाई मेरे, मैंने आपको पहले ये बात बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, 1 होता है। और आप सभी जानते होंगे 8 या 9th में यह बात बताया गया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये बात 9th 8 में ही मिलता है। तो देखिए, तो वही तो यहाँ पे भी रूल लागू हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको नहीं लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम यहाँ से इसका मान निकालते हैं, क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो यहाँ से हमने एक बात निकाला। दूसरा बात, अगर हम इस वाले को निकालेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो क्या हो जाएगा, बराबर में 1 बटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये रहा कमाल की बात। अब चलिए अगला एक और बात हम यहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरा बात हमने ये पढ़ा था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर वही बात हम यहाँ भी लागू करेंगे, वही बात हम यहाँ भी लागू करेंगे भाई मेरे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही बात यहाँ भी लागू करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बात ही इसमें लागू होगा, ये बात ही इसमें लागू होगा भाई मेरे। देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर में क्या है, 1। अगर हम आपसे यहाँ पूछेंगे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तब आपका जवाब क्या होगा, 1 बटा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। फिर अगर हम आपसे यह पूछते हैं, फिर अगर हम आपसे यह पूछेंगे कि भाई मेरे यहाँ आप यह बता दें, हमें यह बता दें कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, 1 बाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इन सभी बातों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर करिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।